इधर आ, बुला सबको, बुलाओ सबको बाहर, बाहर बुलाओ सबको। सरकार, अब हमसे क्या गलती हो गई सरकार? तू हिंदू पैदा हुआ, यही तेरी गलती है। इस्लाम कबूल कर ले, जिंदगी जन्नत हो जाएगी। तबलीगी फरमान के हिसाब से मुसलमान बनोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। घर में खाना आएगा, नहीं तो हर रोज कोई ना कोई मरेगा और हर घंटे किसी की इज्जत नीलाम होगी। लेकिन हमारा धर्म। क्या है तेरा धर्म? क्या है तेरा धर्म? इस रियासत में बस एक ही मजहब होगा और वो इस्लाम होगा। यहाँ निजाम की हुकूमत है। समझ गए तुम? समझ गए? अल्लाहू अकबर! सब बोलो अल्लाहू अकबर! ये लोग बातों से नहीं मानने वाले, इनको अपने हाथों से अल्लाह याद दिलाओ। इतना सब होने के बाद मुंह नहीं खुले इनके। मुंह खुलवाने हो तो काट के खेलेंगे। अल्लाहू अकबर! मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। आप जो कहेंगे वही करेंगे। हम बदलेंगे, बदलेंगे, पक्का बदलेंगे, अपना धर्म बदलेंगे। हमें छोड़ दीजिए। ए पंडित, देखा तूने? ये छुटिया और धोती को देखकर तेरी कोई नहीं सुनेगा। उस छोटी को काट के अगर टोपी पहनेगा, लोग तुझे देख के कांपेंगे। मंत्रों को छोड़ के कलमा पड़ेगा तो तेरी इज्जत बढ़ेगी इंशाअल्लाह। ए हजाम, इसकी चोटी का बनाना असली मुसलमान। ये कपड़े क्यों रहे? हाँ इनको हट। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, बुर्का पहनने का आदत डाल दो। कल तक ये गांव इस्लाम में बदल जाना चाहिए। हर घर से अल्लाहू अकबर की आवाज आनी चाहिए और वो निजाम तक पहुंचनी चाहिए। समझ गए?
वो गाय पकड़ के ला रे। आज रात को बिरयानी खाएंगे। जान गवाते सहे कैसे, शिकारियों को रोके कैसे, आंखों में भरे आंसू खून के, और रात में इस कौड़ी कली को जन्नत दिखाएंगे। मालिक, मालिक छोड़ दीजिए मालिक, मालिक छोटी बच्ची है मालिक, मालिक छोड़ दीजिए, अरे मालिक चाहिए मालिक, छोड़ दीजिए, मेरी बच्ची को छोड़ दो मालिक। हिंदुओं और हिंदू धर्म का अपमान करने वाले इन रजाकारों को मारकर उनके रक्त से दूषित हुई इस माटी को अपने हिंदू भाइयों को पवित्र करना है मुझे, और निजाम शासन को समाधि देना है मुझे। युद्धम शरणम गच्छामि, शरणम गच्छामि। बसवा, अगर तुम्हारा क्रोध धर्म और मानवता के हित में है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं, परंतु हमारे एक भी व्यक्ति की जान जाती है तो तुम्हारे इस क्रोध का कोई अर्थ नहीं है। तो क्या करे राधा कृष्णा? हाथ में हाथ धरे बैठे रहे, उनकी गुलामी करते रहे? लड़ना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन जीतना सभी लोग चाहते हैं। पर एक बात याद रखिएगा, बिना क्रांति की शांति नहीं आती। अहिंसा, आलोचना भी कई बार कायरता हो जाती है। अगर इन राक्षसों का शासन ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले भविष्य में हिंदुओं और हिंदुओं के मंदिर सिर्फ हमारे पुस्तकों तक ही रह जाएंगे। मात्र कुछ दिनों में ही ऐसा दौर आ जाएगा। सही कह रहे हो बसवा। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। बसवा, तुम सही कह रहे हो। हिंदू धर्म हमारी माँ की तरह है। बीच सड़क पे अगर उसका अपमान होता है तो हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता कहलाने वाला हमारा धर्म है, लेकिन हमें इस समय हथियारों से अधिक विचारों पर ध्यान देना चाहिए। उनकी समाधि बनानी होगी, लेकिन इस समय हमें बल का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि बुद्धि का करना है। एक एक साथी को जगाओ, उनके अंदर क्रांति की ललक जगा दो। उन सब को एक करके उन सब के भीतर प्रतिघात की ज्वाला जलाओ। पहले उन्हें चुनो जो इन रजाकारों के अत्याचार के शिकार हुए हैं। हम सब उनके साथ हैं, ये विश्वास दिलाओ। उनका शुद्धिकरण करवाओ। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सायं पुरस्तात् आयुष्यमध्यं पञ्चमृतं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतां देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय माया प्रयच्छते स्वाहा। नारायणो नमोस्तुते स्वाहा। वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की, वैदिक धर्म की। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लक्ष्मी, क्या हुआ लक्ष्मी? लक्ष्मी, लक्ष्मी, अब से शुद्धि करने के लिए गाय नहीं है, तो पीने को भी नहीं है पीछा।
आपके पैर पड़ती हूँ। इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे रजाकारों को मारा। ले चलो ऐसे। चलो उठो, चलो। मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? आग लगा दो इन सब खरों को, और अगर कोई काफिर रोकेगा तो उसे भी जिंदा जला डालो। हमारे मजहब में आने के बाद फिर से अपना मजहब बदलता है। बेटी का तेल लेकर आओ। लीजिए हुजूर। मुझे मृत्यु का भय नहीं है। हम गरीबों पर अत्याचार करने वाले, ये याद रखना। तुम जो धर्म बदलने का काम कर रहे हो, इससे तुम्हें तुम्हारा अल्लाह ही नर्क भेजेगा। आज से गश्ती निशान तेवन फरमान की तामील की जाए। पूजा पाठ होम हवन कहीं भी नहीं होने चाहिए। ओमकार सुनाई नहीं देना चाहिए। भगवा रंग दिखाई नहीं देना चाहिए। याद रहे ये हुक्म नहीं है, निजाम साहब का फरमान है। अल्लाहू अकबर। वो हमें हमारे घर में पूजा करने से रोक रहे हैं। हम उनके सर पर बैठकर पूजा करेंगे। खुलेआम 400 लोगों के साथ हवन करेंगे। मैं आपको साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ। तुम हमारे शरीर को मार सकते हो, आत्मा को नहीं। हिंदू धर्म हमारी आत्मा है, तुम उसे नहीं मार सकते। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आपको पता है, हैदराबाद रियासत और भारत के बीच स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी तो है ना? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को उन्होंने बहुत पहले ही दरकिनार कर दिया था नेहरू जी। उनकी मंशा कभी भी साफ नहीं थी। हैदराबाद को वो तुर्किस्तान बनाना चाहते हैं, और जिसकी कमान रिजवी ने संभाल रखी है। हाँ पंडित जी, हैदराबाद को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए रिजवी ने कौन कौन से कुकर्म नहीं किए। हमारे पास पर्याप्त सबूत भी नहीं है, और इतना ही नहीं, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के रहते हमने उन्हें जो समय दिया है, उससे पहले हमने कोई कदम उठाया तो यूएनओ हम कुफ्र का जल्लाद हूँ। आइए बेगम, आइए बैठिए, हमारी नज़्म का लुत्फ लीजिए। बेगम, माफी आला हजरत, उन कागजों में जो लिखा है आपको लुत्फ दे रहा है, पर जो इसमें है वो तकलीफ देने वाला है। क्या है इसमें? बगावत। कौन कर रहा है? काफिर? सिर्फ काफिर ही नहीं, कुछ मुसलमान भी हैं। कमबख्त, डरते हैं काफिरों से। डरना तो हमें भी चाहिए। असफजाई की नस्लें कभी फिक्र नहीं करती। इंशाअल्लाह जिस रोज दुनिया के नक्शे पे हैदराबाद एक नया मुल्क तुर्किस्तान बनके कायम होगा, ये सब दुम हिलाएंगे, सलाम ठोकेंगे। तब तुम फिक्र नहीं, फक्र करोगी अपने निजाम पर। हुजूर, आपसे दोरा साहब मिलने आए हैं। कौन दोरा? क्या सब गुलाम हैं? बोलो उस कुत्ते को बाहर इंतजार करे।
आपके दर्शन के लिए आए थे हुजूर। कर लिया? ये मैंने काफिरों के यहाँ से मंगाया है, खास आपके लिए। तोहफा कबूल कीजिए। अच्छा, अंदर बैठ। बंचन, ठहरो, ये क्या है? हुजूर, आप बेशकीमती नजराने लेते हैं तब लोगों से मिलते हैं। आप इसकी कदर नहीं समझेंगे। हिंदू औरतें इसे अपने शौहर की सेहत और सलामती के लिए पहनती हैं। उन्हें हमारे रिवाज नहीं पता है। रियाया चाहती है कि आप बस सलामत रहें। खामोश! हटाओ! నమస్కారం సార్. నమస్కారం శాస్త్రి. ఈయన గుల్బర్గా జిల్లా వాడి రైల్వే అధికారి, పేరు భూపాల్. నమస్కారం. నమస్కారం. గాండ్లాపూర్ దగ్గర రజాకారులు చేసిన అరాచకాలకు ప్రత్యక్ష సాక్షి ఈయన్నే. ఏం జరిగింది సార్? ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ నెలలో ఈ ప్రాంత ప్రజలందరూ బతుకమ్మ పండుగ జరుపుకుంటారు. అట్నే ఓనాడు బతుకమ్మ పండుగ చేసుకుంటుంటే मैं अत्याचार नहीं देख सकता। देखो, अच्छे से देख लो। देख लो, देख लो। जिसने मुझे ये मंगलसूत्र पहनाया उसे छोड़कर ये सब मेरे भाई हैं। आप सब लोग क्यों इसके हाथों मरना चाहते हैं? ये बदमाश तो रजाकारों, सुन लो। आज तुम हमारी मान मर्यादा लूट सकते हो। एक दिन तुम्हारी इन अत्याचारों का अंत जरूर होगा। अब खेलो बदकम्मा। जय अम्बे मैया रे, जय जय रे जगदम्बे मैया रे। हे दुर्गा हे शक्ति मैया रे, हे प्राणदायिनी मैया रे। रहने हारों में मैया रे, पीर बड़ी मोरी मैया रे। अब क्या बचा है माँ, सब खो गया है माँ, तेरे भरोसे थे क्या हो रहा है माँ। सुन ले गरज मोरी, आके अरज मोरी, अग्नि जरे तन पे अब तो बचा ले माँ। हे कष्ट नाशिनी मैया रे, देवी दयानी तू मैया रे। हे प्राणदायिनी मैया रे, हे सिंहवाहिनी मैया रे। అంత దారుణమా? ఈ సుంట అరాచకాలు చాలా దిక్కులో జరిగినాయి సార్. నల్గొండ జిల్లా మోత్కూర్ల రజ్వీ అనుచరుడు గడ్డం అమీన్ అక్కడ మహిళల్ని నగ్నంగా చేసి ఫిర్రల మీద లాఠీలతో కొడతా బతుకమ్మ ఆడిస్తా రాక్షసానందం పొందిండు సార్. రఘుపతి సార్, ఈ నగ్నంగా బతుకమ్మ ఆడించిన సంఘటనతో పాటు షోలాపూర్ జిల్లా తాన్వాయిలో ఫణిగిరి పోలీసులపైన, అలాగే బొంబాయి పోలీసులపైన నిజాం పోలీసులు కాల్పులు జరిపి చంపినట్టు వచ్చిన నివేదికల్ని వెంటనే పటేల్కు పంపించాలి. ఆర్డర్ దాటి బయటికి వెళ్ళడం చాలా కష్టంగా ఉంది సార్.
మన మన రామాచారి మద్రాసి కదా, అతన్ని ఎవరు అనుమానించరు. మద్రాసు మీదుగా ఢిల్లీకి వెళ్ళమని చెప్పి ఆధారాలు అతని ద్వారా పటేల్ జీకి పంపించండి. చాలు. పటేల్ జీ, హైదరాబాద్ నుంచి రామాచారి గారు వచ్చారు. అదే మున్షి గారు పంపించారట. మున్షి గారా? ఆయన్ని లోపలికి రమ్మను, మనతో పాటు భోజనం చేస్తారు. అడిగాను, అతను భోంచేసే వచ్చానన్నారు. మీరు భోంచేయండి, అతన్ని కూర్చోమని చెప్పాను. సరే, తాగడానికి మంచినీళ్ళు షర్బత్తు ఇవ్వు. ఓకే సార్. కాసేపు కూర్చోమన్నారు. బాపూజీ పోయినప్పటి నుండి నాన్నగారు అదే బాధలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆయనకి విశ్రాంతి అవసరం. ఇక్కడ ఉంటే సమస్యలన్నీ కళ్ళ ముందుకు వస్తాయి. తర్వాత చాలా ప్రమాదం. डॉक्टर साहब, हम उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं. उन्हें कुछ दिनों के लिए देहरादून ले जाने की सोच रहे हैं. That's better. ऐसी स्थिति में ये सब पटेल जी को नहीं पता चलना चाहिए. చంద్ర, దేవుడిచ్చిన మరణ శాపం आजा. గంగలో కలిసింది విషం. గోడు గోడని ఏడుపొస్తే దిగమింగే దైన్యం. ఎవ్వడెరుగని కొవ్వు కొడుకులు బలిసి చేసిన ఘోర కృత్యం. కరుణ ఎరుగని మృగపు తత్వం ధరణిపై పారింది రక్తం. दैवमा क्या रे? बात के घर में मोटी बड़ी हो गई. बास के घर में क्या चल रहा जी भाई? अच्छा, हाँ, सुबह सुबह किसकी सूरत देखेगी? देख लो देख लो. जल्दी उठ जा मेरी बच्ची, ये नए कपड़े उतार दे और वो रोज पहनती है ना वो कपड़े पहनने जा. माँ, आज एक दिन मुझे ये पहने रहने दो. कितने दिनों बाद मैंने ये नए कपड़े पहने हैं. मेरी बात सुन मेरी बच्ची, उस दरिंदे मुब्बुल ने देख लिया ना, क्या करे. इसकी माँ की आंख रस भरा अंगूर है ये तो. देखो कैसे छटपटा रही है. चल आजा. चल हट. कहाँ लेके जा रहे हो? चुप चुप. ऐसा मत करो. हट. छोड़ो. इसे छोटी बच्ची कहती है. देख ये खिलती हुई कली जैसे कितनी चमक रही है और तू इस कली को बच्ची कह रही है. ऐसा मत करिए. अगर इस मकबूल का हाथ लग गया तो ये छोटी बच्ची जवान हो जाएगी और शादी से पहले ही सब कुछ सीख जाएगी. ऐसा मत करो. मामा, मामा जी, क्या हुआ बेटी? वो मुझे परेशान कर रहे हैं. मामा जी, बचा लो मुझे मामा जी. रुक. मैंने कहा रुक. कहाँ तक भागेगी? इधर आ. हट. 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 चल हट. हट. छोड़ दीजिए. छोड़ दो. क्या रे बुड्ढे, तू इसे बचाएगा? हाँ?
आजकल में मरने वाला है तू क्यों इस लफड़े में पड़ रहा है बे? चल हट, चल, छोड़, रास्ते से हट बे फुटे। मेरे ऊपर हाथ उठाते हो? रिजवी साहब को आने दो, गांव को कब्रिस्तान बना देंगे, कब्रिस्तान। ఏమైంది? సర్దార్ పటేల్ పాళెక్కడానికి సిద్ధంగా ఉంటే ఈ హరాం ఖోర్ కాఫీర్లు ఇంకా హిందుస్థాన్ లో కలుస్తామని రెచ్చిపోతుండ్రు. ఆ హరాం ఖోర్లు సయ్యద్ మక్బూల్ సాహబ్ ని చాలా ఘోరంగా కొట్టిండ్రు. గుండ్రంపల్లిలో ఒక్కడే ముస్లిం. వాళ్ళ ద్వేషం ఒక మక్బూల్ మీద కాదు, మొత్తం ఇస్లాం మతం మీద. హుజూర్ ఆజ్ఞాపించండి. ఇప్పుడు మనకు మక్బూల్ తరపున నిలబడాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్పుడే మన మతం బతుకుతుంది. ఏందే లక్ష్మి, ఇయాలనో రేపో పిల్లని గంటవేమో. పిల్ల కాదంతక్క, పిల్లగాడు. నాకు పిల్లగాడంటేనే गुलाम बनकर रहने को कहा था, लेकिन तुम लोग बगावत पर उतर आए। एक भी मर्द नहीं बचना चाहिए। मार डालो सबको, मार दो सबको। रजाकार चुन चुन के मर्दों को मारे। आप जल्दी अंदर छुप जाइए। चल बेटा अंदर चल, चल चल जल्दी चल। सब लोग इधर आओ। क्यों रे? बस इतने ही आदमी थे इस गांव में, बाकियों को कहां छुपा दिया? बताओ कहाँ हैं तुम्हारे सारे मर्द? ये लोग शराफत से पूछने पर नहीं बताएंगे रिजवी साहब। हमें अच्छी तरह पता है इनका मुंह कैसे खुलवाना है। लक्ष्मी, हट जाए यहाँ से। छोड़ दो इसे। वो सिर्फ कुंदरामपल्ली में नहीं मिलेंगे। बोकारम, पंतंगी, रेड्डी भाभी, जय कासारम, आसपास के सब गांव में जाके ढूंढो। जहां भी मिले वहीं पर मार डालो, लेकिन उनकी लाशों को घसीट कर यहाँ लाओ और इस कुएं में डाल दो। सब जगह ढूंढो। पिताजी
बेटी पे हाथ डाला तो बाप दिल से बाहर निकल आया। अब इसके साथ क्या करना है रिजवी साहब? मार दो इसको। मकबूल की ख्वाहिश को अब तुम लोग पूरी करो। इस गांव के अब सारे मर्द मर चुके हैं। जो औरतें बची हैं वो बेवा हैं। अब उनसे निकाह करो और बच्चे पैदा करो। इससे हमारा खानदान बढ़ेगा। ऐश करो और हमारी तादाद को बढ़ाओ। जाओ। मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। छोड़ दीजिए, छोड़ हमारे खून से सनी इस धरती से हमारे निशान